चांचोड़ा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के समर्थन में आम सभा लेने जुखरा पठार पर आदिवासियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। आदरणीय हमारे मंच पर विराजमान जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बंधु चौहान जी, हमारे आदिवासी नेता हमारे नारायण सिंह बिंदल जी, पवन जी और भी हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित आदरणीय सभी माताओं, बहनों और भाइयों, चांचोड़ा विधानसभा सीट पर मुझे मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए यहाँ चुनाव लड़ने का मौका मिला था और आप सभी के समर्थन से मैं मुख्यमंत्री के पद पर रहा। इसलिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और उसके बाद हमारे शिवनारायण मीना जी बने और उनको मैंने मंत्रिमंडल में शामिल किया। हमेशा मैंने चांचोड़ा विधानसभा सीट पर ज्यादा से ज्यादा कैसे हम लोग उनको मदद पहुंचा सके करने की कोशिश की, क्योंकि ये हमारा घर है। राघोगढ़ और चांचोड़ा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, कांग्रेस पार्टी के राज में हमारे किसानों को 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त में मिली थी कि नहीं मिली थी? मिली थी कि नहीं मिली थी? इसी के साथ गरीबों के घर में एक बच्ची कनेक्शन मुफ्त में दिया था कि नहीं दिया था? बिजली दी थी, बिल नहीं दिया। पंचायती राज आपको दिया था और उसके साथ आपको पंचायती राज में कर्मी, पंचायत कर्मी की नियुक्ति आपकी हुई थी कि नहीं हुई थी? इसी तरह से हम लोगों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जन स्वास्थ्य रक्षक, गौ सेवक आदि की नियुक्तियां की थी। पूरे तरीके से हमने पंचायती राज को मजबूती के साथ खड़ा किया था, जिला सरकार बनाई थी। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, बिना पैसे लिए काम नहीं करता। बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता। झूठे केस बनाए जा रहे हैं, किसी पर 307, किसी पर 302, किसी पर 326। झगड़ा कोई करे, मरे कोई, और हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस बन जाता है। इन सब बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने सन 2008-2009 में पूरे देश के किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, लेकिन भाजपा के लोगों ने कोई कर्जा माफ नहीं किया। हमारे प्रदेश में हम लोगों ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने आपको किसानों का कर्जा माफ करना शुरू कर दिया था और कर्जा माफ होना शुरू भी हो गया था। 27 लाख लोगों के, किसानों के कर्जे हमने माफ किए थे, लेकिन भाजपा ने हमारी सरकार तोड़ दी और उसमें हमारे कुछ कांग्रेस के विधायक बिक गए और उसमें हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि सिंधिया महाराज जी चले जाएंगे, सिंधिया महाराज जी उनके साथ चलेंगे। बात वही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की मदद की है, अनुसूचित और जनजाति की मदद की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान हमको दिया। आपके बच्चों को शिक्षा, आपके बच्चों को नौकरियां, आपके बच्चों को विधानसभा में, लोकसभा में, मंत्री पद पर, मुख्यमंत्री पद पर, राष्ट्रपति, राज्यपाल के पद पर रखा। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की मदद करती आई है और आगे भी हम लोग आपकी मदद करेंगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप आज इस प्रकार से ये चला हुआ है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अपना अपना ही होता है। मैं आपको भी भरोसा दिलाता हूं कि यहाँ पर जितने भी तालाबों की योजनाएं हैं, आप मेरे समय भी जब मैं मुख्यमंत्री था तो जितने हमारे पास सर्वे हुए थे, जिनका सर्वेक्षण हुआ था, वो तालाब मैंने बनवाए थे जो आज भी काम दे रहे हैं। और उसके बाद जितने और तालाब के सर्वे हम कराएंगे, एक एक तालाब को मैं बनवाऊंगा, ये मैं गारंटी के साथ लेता हूँ। आपने 14 तालाबों के बारे में बात करी है, बिल्कुल मेरी जवाबदारी है। आपने यहाँ पे बड़ा सब स्टेशन की मांग की है, बड़ा सब स्टेशन भी हम ला के देंगे। आप ये डीपी का खेल जो चला हुआ है, मजाक बनी हुई है। हर कोई डीपी लगवा दो, डीपी लगवा दो। अरे डीपी तो तब लगेगी जबकि खंबा हो, तार हो,
लोग वहाँ डब्बा रख जाते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि साहब डीपी लग गए, हमें वोट दे दो। अरे कहाँ गए थे अब तक जो डीपी बांटते फिर रहे हैं? अभी तक कहाँ थे? आए और डीपी लगवा रहे। अरे हमने जितनी भी यहाँ पे बिजली लाइनें लगी है ये कांग्रेस पार्टी के राज में लगी है, मैंने भी लगवाई है। और उसके बाद हम लोग आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं, हर तरह से आपकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। हमारे छोटे साहब ने जिद पकड़ी हुई है चाचौड़ा को जिला बनाने के लिए, तो चाचौड़ा को जिला बनाने के लिए भी हम लोग उसका पूरा तैयारी कर रहे हैं। और इसमें आयोग के माध्यम से नई पटवारी हल्के, गिरदावर सर्कल, नई तहसील और जिला बनाने की योजना हमारी है। और जल्दी से जल्दी इस बारे में मैं चाचौड़ा जिले को बनाने के लिए आप सबके साथ खड़ा हुआ हूँ। और राघोगढ़ और चाचौड़ा को हम लोग मिला के चाचौड़ा में विधान हम लोग जिला बनाएंगे। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के बच्चों को नौकरियाँ, यहाँ के बच्चों के इलाज के लिए भी अच्छा बड़ा अस्पताल होना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। विकास का रास्ता जो है और तरक्की कांग्रेस पार्टी दे सकती है, भाजपा तो केवल लड़ाने के लिए आती है। इसका ऐसे लड़ाई करा दो, इस थाने में इसकी रिपोर्ट करा दो, इसको थाने से ऐसे पकड़वा दो, इसकी जमीन पे ऐसे कब्जा कर लो, सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपने नाम करा लो और दबाव डाल के उसे जमीन खरीदवा लो, तेरे को बंद करवा देंगे अगर तूने जमीन नहीं बेची। तो इस तरह का काम जो है कांग्रेस पार्टी नहीं करती। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूँ, आप सबसे मेरी प्रार्थना है